ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार है और दोपहर 12:18 से त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और इस तिथि का समापन होगा 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 पर। तो प्रदोष व्रत आज ही रखा जाएगा क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में ही की जाती है और आज ही धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा और नरक चतुर्थी के दिन रूप चौदस का स्नान 20 अक्टूबर को किया जाएगा। अतः दीपावली 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर दोनों दिन रहने वाली है क्योंकि अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर की दोपहर 3:44 से होगी और 21 अक्टूबर की शाम 5:54 तक रहने वाली है। तो लक्ष्मी पूजा का सबसे शुभ समय होता है प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के बाद का समय। तो आप 20 अक्टूबर की शाम को भी लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। अगर आप 21 तारीख को करना चाहते हैं तो 6 बजे से पहले लक्ष्मी पूजन करना होगा। इसके लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार लक्ष्मी पूजन करें क्योंकि बिना अमावस्या के लक्ष्मी पूजन को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो आप 20 अक्टूबर को ही लक्ष्मी पूजन करें। 20 अक्टूबर की सुबह रूप चौदस का स्नान है और शाम को लक्ष्मी पूजन रूप चौदस का स्नान कितने बजे करना है इसके लिए इसी चैनल पर वीडियो अपलोड की जाएगी। फिर उसी शुभ मुहूर्त के अनुसार आप स्नान करें और शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत धनवान सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। गांव से थोड़ी ही दूर पर उनका एक विशाल व्यापारिक प्रतिष्ठान था जहां वे हर महीने अनगिनत धन अर्जित करते थे। परंतु सेठ जी की वास्तविक संपत्ति उनका श्रद्धा भरा हृदय था। वह भगवान श्री गणेश जी के परम भक्त थे। हर दिन प्रातःकाल वे नियम पूर्वक स्नान कर मंदिर में जाकर श्री गणेश जी की पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते और तभी अन्न जल ग्रहण करते थे। उनकी भक्ति अटूट थी। गणेश जी की कृपा से उनके घर में धन, अन्न, संतोष और शांति सब कुछ था। लेकिन सेठानी जी का स्वभाव उनसे भिन्न था। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। वह अक्सर सेठ जी से कहती कि आप रोज रोज इस पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, इससे क्या लाभ है? यह तो समय की बर्बादी है। तो सेठ जी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, देवी यह पत्थर नहीं मेरे आराध्य हैं। इन्हीं की कृपा से यह सुख और शांति हमें मिली है। लेकिन सेठानी की यह बात समझ नहीं पाती थी। एक दिन उसने मन में एक दुचिंतन आया। उन्होंने सोचा, देखती हूँ यह गणेश जी को इतना मानते हैं, कहते हैं कि सब कुछ इन्हीं का देन है। अगर मैं इनकी मूर्ति हटा दूँ तो ये पूजा कैसे करेंगे? तो अगली सुबह जब सेठ जी स्नान के लिए नदी पर गए तो सेठानी चुपके से मंदिर में गई। उन्होंने गणेश जी की मूर्ति उठाई और बगीचे में जाकर मिट्टी के नीचे दबा दी। जब सेठ जी लौटे और पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो देखा गणेश जी की मूर्ति वहां पर नहीं है। वे चिंतित होकर बोले, अरे गणेश जी कहाँ चले गए? उन्होंने पूरे घर ढूंढा पर मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने अनजान बनते हुए कहा, मुझे क्या मालूम, मैं तो इन बातों में ध्यान नहीं देती। सेठ जी ने अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, आज मैं भोजन नहीं करूँगा जब तक गणेश जी दर्शन नहीं देंगे। उन्होंने अन्न जल का त्याग दिया और रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए बोले, हे गणेश जी, यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, मुझे एक बार दर्शन दीजिए प्रभु। तो रात्रि का तीसरा पहर था। सेठ जी को नींद में एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने कहा, भगवान गणेश जी अपने वाहन चूहे के साथ खेल रहे हैं। गणेश जी चूहे को लड्डू देते हैं और चूहा लड्डू लेकर बगीचे की ओर दौड़ जाता है। वहां जाकर वह जमीन में गड्ढा खोदकर वहीं लड्डू दबा देता है। तो सेठ जी की नींद खुल गई।
उन्होंने सोचा क्या यह कोई संकेत है, परंतु दीपक लेकर बगीचे की ओर गए और सपने में दिखी वह वही जगह खोदने लगे। कुछ ही देर में मिट्टी के भीतर से एक कपड़े में लिपटी गणेश जी की मूर्ति प्रकट हुई तो सेठ जी की आंखों से अश्रु बह रहे निकले। उन्होंने मूर्ति का स्नान करवाकर फूल, अक्षत और दीप से पूजा की और भगवान को पुनः मंदिर में विराजमान किया। तो मंदिर में घंटी की आवाज़ से सेठानी की नींद खुली। वह उठकर देखने गई तो देखा गणेश जी की मूर्ति पुनः स्थापित है और सेठ जी पूरे भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं। तो सेठानी के मन में पछताव की अग्नि जल उठी। उन्होंने आंसुओं से भरे नेत्रों से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके आराध्य को मिट्टी में दबा दिया था। अब मुझे भी विश्वास हो गया कि गणेश जी सचमुच जीवंत हैं और दयालु हैं। तो सेठ जी मुस्कुराए और बोले, देखो यही सच्चा चमत्कार है। भगवान को केवल पत्थर मत समझो, वह हमारे विश्वास में बरसते हैं। तो उस दिन से सेठानी ने प्रण लिया कि वह भी रोज नियम से गणेश जी की पूजा करेगी। अब दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक श्रद्धा और विश्वास से गणेश जी की आराधना करने लगे। तो हे गणेश जी, जैसे आपने उस भक्त सेठ की सुरक्षा की, रक्षा की, वैसा ही जो भी भक्त इस कथा को सुनता है या श्रद्धा से आपका नाम जपता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए तुलसी माता की जय हो। आप सुनेंगे हम अगली कहानी। कार्तिक का महीना था। गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सींचने जाया करती थी। तो उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी जाती और जब वह गांव की औरत जल सींचती तो बूढ़ी औरत वहां पर बैठी रहती। जब वह सारी की सारी जल सींच कर घर आ जाती तो बूढ़ी माई खड़ी होकर तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सीती हूँ, तेरा तू करना निधार। मेरा तुलसी माता मुझे बहू दे, पीतम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चाटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन सा गाठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी की कंधा दे। तो यह तुलसी माता सुनती तो सोचती कि इसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी। तो इस तरह सोचते सोचते तुलसी माता को सुखाने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा कि तुलसी तुम क्यों सूख रही हो। तो तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया रोज यहाँ पर आती है और मुझे कहती है कि हे तुलसी माता, सदके की दाता, मैं बिरला सींचा, तेरा तू कर निधान। मेरा तू बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का गाठ दे, रानी सराज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी की कंधा दे। तब आप ही मुझे बताइए कि मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो तुलसी की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि वह चिंता तुम छोड़ दो, तुम हरी भरी हो जाओ। जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा। तो यह सुनकर तुलसी माता बहुत ही खुश हुई और फिर से हरी भरी हो गई। कुछ समय बाद एकादशी के दिन बुढ़िया मर गई तो गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। गांव वाले कहने लगे यह तो बड़े नियम धर्म वाली थी, कभी भी किसी का इसने बुरा नहीं किया। तो आज न जाने कौन से पाप कर्म आरे पर आ रहे हैं जो यह किसी से भी उठाई नहीं जा रही है। अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। इसी तरह सोच रहे थे कि तभी एक 21 वर्ष का बालक वहाँ आया। वह कहने लगा कि मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है। तो वह बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। तो उस बालक की सुनकर गांव वाले कहने लगे, बेटा यह बुढ़िया मर चुकी है, अब इसके कान में कहने से कोई फ़ायदा नहीं। तो वह बालक बोला कि मुझे एक बार इसके कान में कहने दो, इजाज़त दें। तभी वह एक
पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। वह कहने लगा कि इस बच्चे को भी मन में के निहार लेने दो, तब बच्चों में भगवान का वास होता है। तो वह बालक बुढ़िया पास माई के पास पहुंचा और जाकर कान में कहने लगा कि बूढ़ी माई, घर के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो गांव वालों ने और श्री कृष्ण भगवान की बुढ़िया माई को कंधा दिया। इस प्रकार तुलसी माता की पूजन करने से बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, सत की दाता, जो आपकी पूजा श्रद्धा भाव से करे उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, उसी तरह जो भी आपकी पूजा करे वो अपने जीवन के सारे सुखों को भोग करता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो। एक ऐसा आशीर्वाद देना। तो बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी नवग्रह की। जो किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे वह दोनों बड़े हुए तो बुढ़िया ने उनकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर पर एक सुंदर सी बहू आ गई। तो इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए तेरे साथ आ जाए। मैं उसे बहुत ही याद करती हूँ और इसी बहाने अपनी भाभी के साथ भी रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं बहन को ले आऊँगा। यह कहकर वह घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था। तो जंगल के रास्ते में एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे को उसने देखा तो वह डसने के लिए तैयार हो गया। तो सांप पर नज़र पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प देवता, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? तो सर्प ने कहा कि तुझे नवग्रह की दशा लगी है, इसलिए मैं तुझे डसूंगा तो ज़रूर। तो बुढ़िया को बेटा कहने लगा कि सर्प देवता, मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरे घर पर मेरी नवीन नहेली दुल्हन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वह सारे किसके सहारे जिएंगे और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तो वह तो बेचारी रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा कि मैं क्या करूं? तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश का पालन करना ही होगा। तो बूढ़ी माई का बेटा कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं एक बार उससे मिल जाऊं, अब मैं वापस आ जाऊं तो तुम मुझे डस लेना। तो उसकी बात सुनकर सर्प देवता ने कहने लगा, क्या पता है तो दूसरे रास्ते से आएगा, दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। यह देख कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। तो सांप उसके अंदर बैठ गया। तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए और थैला लेकर वह वहाँ से चल पड़ा। जैसे वह अपनी बहन के घर पहुँचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो अपने भाई को देखते उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाई तुम मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ और तूने सुन ले, फिर दोनों भाई बहन बात करेंगे। तो बहन कहानी सुनानी शुरू की। जीव की जनता की हाथी, घोड़े की बहन, भाई बहन की प्यार, घर में धनी लड़के की जमाई की देवरानी जेठानी और ससुराल की संग सहेलियों की सबके नवग्रह शांत हो जाए। तो गरज चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल गए। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और अपने भाई की हालचाल पूछे और कहा कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है? तो उसका भाई बोला कि मैं थैले में तो कुछ नहीं लाया। इतने में उसकी बहन ने थैला लेकर उठा कर खोल दिया और खोल कर देखा तो उसके अंदर जो फूल और पत्ते रखे थे उनके तो केले, सेब, संतरे बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया।
तो उसने केले और संतरे बच्चों को दे दी और खुद पहन लिया। यह पहन कर घर के बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू बहुत गरीब था, फिर हुआ हार कहाँ से लेकर आई? और तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं तो गरीब थी पर मेरा भाई गरीब नहीं था, यह हार तो तुम ही लेकर आई थी तो मैंने थैले से निकलवा